गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोगों ने हमारी प्रीवियस क्लासेस में सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखे थे। बच्चों अभी तक मैट्रिक्स में आपने जितना भी कुछ पढ़ा वो उसके बेसिस आप कह सकते हो कि बेस था उसका। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम आज आ रहे हैं और बच्चों ये टॉपिक आपसे बोर्ड से रिलेटेड भी है और ये टॉपिक ऐसा है कि सीबीएसई ने एवरी ईयर हर साल ये क्वेश्चन लॉन्ग में सीबीएसई बोर्ड में 6 मार्क्स का ये जरूर आता है, टू फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड। ऑप्शन में भी रहता है, इनवर्स निकालने का एक और मेथड आपको मिलेगा और वो मेथड आपको डिटर्मिनेंट में भी मिलेगा। बट बच्चों जब क्वेश्चन पेपर में लिख दिया जाता है टू फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, तो बच्चों वहां पे केवल आपको यही मेथड ही लगाना है। अगर आप और किसी मेथड से क्वेश्चन को करने की कोशिश करोगे तो आपको वहां पे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड होता क्या है, तो सबसे पहले हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस के कुछ रूल्स, कुछ बेसिस के बारे में बताएंगे ताकि अभी अगले टॉपिक पे जब हम आएंगे किसी मैट्रिक्स का इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड कैसे निकालते हैं, तो आपको एलिमेंट्री ऑपरेशंस के बारे में पता होना चाहिए, उसके रूल्स पता होने चाहिए, क्योंकि इन्हीं रूल्स को फॉलो करके ही, इन्हीं रूल्स को लगा करके ही हम किसी मैट्रिक्स के इनवर्स को निकालते हैं। बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स भी आपको अगले वीडियो में कराएंगे और ये हर साल पेपर में आते भी हैं। हर साल आप पेपर उठाकर देख भी कर सकते हो। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। इसको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स भी कहा जाता है, एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ अ मैट्रिक्स या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। बच्चों ये जो एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं कितने टाइप्स के होते हैं, यहाँ पर देयर आर 6 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशंस। कितने? 6 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशन। 3 ऑन द बेसिस ऑफ रोज एंड 3 on the basis of columns. 3 on the basis of rows and 3 on the basis of columns. एलिमेंट्री ऑपरेशन 6 टाइप्स के होते हैं, 6 एलिमेंट्री ऑपरेशन होते हैं जिसमें 3 रो के बेसिस पे होते हैं, 3 कॉलम के बेसिस पर होते हैं। हम 3 ही प्रॉपर्टी यहाँ पर लिखेंगे, 3 ही रूल यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि जो रूल रो के लिए है वही रूल कॉलम के लिए है। एग्जाम्पल में हम दोनों का लेके चलेंगे। तो बच्चों पहला ऑपरेशन है, फर्स्ट ऑपरेशन क्या है? द इंटरचेंज ऑफ rows and कॉलम्स। ये फर्स्ट ऑपरेशन है, द इंटरचेंज ऑफ रोज एंड कॉलम्स। बच्चों ये जो वर्ड लिखा हुआ है इंटरचेंज, ये यहाँ पर हम लोग इंटरचेंज के लिए इस सिंबल का यूज करेंगे। ये इंटरचेंज का सिंबल होगा, अभी हम बताएंगे आपको ये क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या यूज होगा। द इंटरचेंज ऑफ रोज एंड कॉलम्स। बच्चों एग्जाम्पल के जरिए जरा समझते हैं पहले इसको। सपोज करो एक मैट्रिक्स है ए और उसमें एलिमेंट्स लिखे हुए हैं 2 3 1 4 5 6 0 1 0 या 1 0 0। अब ये मैट्रिक्स ए है। अगर हम कहें कि R2 का मतलब रो 2, सेकेंड रो और फर्स्ट रो को इंटरचेंज करो, हमने यहाँ पे एक सिंबल लिखा R1 इंटरचेंज R2। बच्चों ये ऑपरेशन है, जब आप मैट्रिक्स का इनवर्स निकालोगे तो आपको इन ऑपरेशंस का यूज भी करना पड़ेगा। अब ये क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़ेंगे क्या? R1 इंटरचेंज बाई R2। मतलब ये है बच्चों यहाँ पर कि इस मैट्रिक्स की, जो एबव में ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में जो रो 1 है और जो रो 2 है, इन दोनों को इंटरचेंज किया जा सकता है। कैसे? तो ये हो जाएगा R1 को बना दो R2 और R2 को बना दो R1, यानी कि 3 5 0 ये हमारा हो जाएगा रो 1, 2 4 1 ये हो जाएगा रो 2 और रो 3 पे कोई हमारा चेंजेस नहीं आएगा। तो बच्चों ये होता है इंटरचेंजिंग ऑफ रोज। आपने देखा यहाँ पे हमने 2 रो को क्या किया, इंटरचेंज किया। पहली रो को दूसरी रो बना दो और दूसरी रो को पहली रो बना दो, तो ये हो गया इंटरचेंज ऑफ रो। जरूरी नहीं है R1 और R2 का, आप R2 और R3 का भी इंटरचेंज कर सकते हो। R1 या R3 कहीं भी 2 रो को आप आपस में इंटरचेंज कर सकते हो। बिल्कुल इसी तरह से आप किन्हीं भी 2 कॉलम को भी इंटरचेंज कर सकते हो। जैसे अगर इसी मैट्रिक्स के लिए हमने लिखा C2 इंटरचेंज बाई C3।
अगर हमने ये ऑपरेशन लगाया C2, मतलब ये है कि कॉलम 2 को इंटरचेंज किया जा रहा है कॉलम 3 से, तो ये मैट्रिक्स ए क्या हो जाएगी बच्चों, मैट्रिक्स ए हो जाएगी। देखो C1 में तो कोई रूल नहीं है, तो C1 एज इट इज लिख देंगे 2 3 1। अब C2 और C3, ये C2 है ये C3 है, इन दोनों को क्या करना है, इंटरचेंज करना है। तो C3 हो जाएगा 1 0 0, ये हमारा कॉलम 2 हो गया, और 4 5 6 ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉलम 3। तो बच्चों ये है फर्स्ट ऑपरेशन, जिसमें आपने देखा क्या है फर्स्ट ऑपरेशन, द इंटरचेंज ऑफ रोज एंड कॉलम्स। किसी भी मैट्रिक्स में हम किन्हीं भी दो रो या किन्हीं भी दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, और जहां पे आपने इंटरचेंज किया उस स्टेप में आपको ये सिंबल या ये सिंबल आपको लगाना भी है, कि आप वहाँ पे आप क्वेश्चन के सामने सोल्यूशन के सामने ये आप इंडिकेट करोगे कि आपने रो 1 या रो 2 को इंटरचेंज किया या किस कॉलम को किस कॉलम से इंटरचेंज किया। तो ये आप जैसे ये हम ऑपरेशन लिख देंगे तो आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा कि हाँ इस, अब जैसे यहाँ पे मैंने ये ऑपरेशन लिख दिया और ये सीधा ये मैट्रिक्स लिख दी, तो आप कहोगे यहाँ पे 2 4 1 था, यहाँ पे 3 5 0 थे, तो उल्टा हो गया बस। लेकिन अगर ऑपरेशन आपने देख लिया तो आप तुरंत समझ जाओगे कि हाँ यहाँ पर इस ऑपरेशन का यूज हुआ है। तो बच्चों ये था फर्स्ट ऑपरेशन, द इंटरचेंज ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो हमने आपको एग्जांपल के थ्रू दिखाया। देखिए बच्चों सेकंड ऑपरेशन क्या है, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ the multiplication of the elements of any row or column by a non-zero number. For example, आपके पास अगर एक मैट्रिक्स A है, यहाँ पे हमने लिखा 2 3 4 4 5 6। देखिए बच्चों यहाँ पे सेकंड ऑपरेशन में बोला क्या जा रहा है, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाय अ नॉन जीरो नंबर। मतलब ये किसी भी रो या किसी भी कॉलम को किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके रिप्लेस किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये एक मैट्रिक्स है A, और हमने यहाँ पर अगर लिखा R2 चेंज बाई 1/2 ऑफ R2। बच्चों आपने प्रीवियस ऑपरेशन पढ़ा था, ये सिंबल इसको बोलते थे इंटरचेंज। ये यहाँ पे जो एरो का सिंबल बना हुआ है इसको क्या बोलेंगे, चेंज। ये इंटरचेंज नहीं, ये दोनों नहीं, दो रो आपस में चेंज नहीं हो रही है। ये क्या करें, R2 एक ही रो को हम चेंज कर रहे हैं, किससे चेंज करें, R2 चेंज बाई 1/2 ऑफ R2। तो कहने का मतलब ये है किसी भी पर्टिकुलर रो या किसी भी पर्टिकुलर कॉलम में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके भी रिप्लेस किया जा सकता है। तो R2 को अगर इस ऑपरेशन से आप चेंज करोगे, R2 चेंज बाई 1/2 ऑफ R2, तो मैट्रिक्स A हो जाएगी। R1 पे कोई ऑपरेशन नहीं है, R1 ऐसे ही रहेगा 2 3 4। R2 क्या है 4 5 6। अब R2 में हमें क्या करना है, 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। मतलब हर एक एलिमेंट में 2 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 5/2 3। तो ये बच्चों हो गया R1 चेंज बाई 1/2 ऑफ R2। इसी तरह से आप कॉलम पे भी ये ऑपरेशन ले सकते हो। सपोज करो हमने लिखा C3 इस चेंज बाई 2C3। हम C3 कॉलम 3 पर कौन सा ऑपरेशन लगा रहे हैं, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया, वो स्केलर क्या है यहाँ पर 2 है, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया और फिर 2C3 से हम इसको क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। C3 बच्चों यहाँ पर इस मैट्रिक्स में क्या है, ये है। तो मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, देखिए A इक्वल्स टू C1 C2 में नो चेंज, यानी 2 4 3 5, और C3 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 8 12। तो बच्चों ये है सेकेंड ऑपरेशन, क्या, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम। मल्टीप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, इन एलिमेंट्स पर किसी एक रो या किसी एक कॉलम में किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके उसको चेंज किया जा सकता है। आपने ये रो का देखा और इधर कॉलम का देखा।
ओके बच्चों, अब आते हैं हम लोग तीसरी प्रॉपर्टी पर, तीसरे ऑपरेशन पर। देखिए बच्चों, ये एलिमेंट्री ऑपरेशन का हमारा थर्ड ऑपरेशन है, जिसमें क्या कहा जा रहा है, द एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ अदर रो और कॉलम मल्टीप्लाइड बाई एनी नॉन जीरो नंबर। हो सकता है आपको ये वर्ड्स सुनने में थोड़ा से डिफिकल्ट लग रहे हो, एग्जाम्पल से ही आप अच्छे से समझोगे इसको। हम एग्जाम्पल लेकर आपको दिखाते हैं। कहने का मतलब बच्चों यहाँ पर ये है कि अगर एक मैट्रिक्स लिखी हुई है ए, जिसमें एलिमेंट्स है 2 3 4 1 4 6 2 7 1, कोई भी एलिमेंट्स लिख सकते हो। सपोज करो ये मैट्रिक्स है। अब इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग बोला क्या जा रहा है, किसी भी पर्टिकुलर रो या किसी भी पर्टिकुलर कॉलम को अगर आप चेंज करना चाहो, मान लो हम यहाँ पर R1 को चेंज करें, तो बच्चों किसी भी रो और कॉलम को अगर आप चेंज करना चाहते हो तो किसी रो या कॉलम को दो रो के एडिशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में या किसी पर्टिकुलर रो में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके और गिवन रो में ऐड या सब्ट्रैक्ट करके भी चेंज किया जा सकता है। जैसे अगर हम चाहें तो R1 को लिख सकते हैं R1 चेंज बाई R1 प्लस 2R2। बच्चों यहाँ पर देखिए होगा क्या, जो हमारी इस मैट्रिक्स का रो 1 है वो किस ऑपरेशन से चेंज होगा, R1 प्लस 2R2। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे इस स्टेटमेंट्स को तो आपको यही समझ में आएगा कि किसी भी मैट्रिक्स में किसी एक रो या किसी दूसरी रो में किसी भी स्केलर को मल्टीप्लाई करके, जैसे दो रो के बीच में रिलेशन है क्या, पहले दूसरी रो में 2 से मल्टीप्लाई किया देन फर्स्ट रो में ऐड कर दिया, यानी R1 को हम चेंज कर रहे हैं R1 प्लस 2R2। इसी तरह अगर आप R2 को भी चेंज करना चाहो तो सपोज करो मैं R2 को भी चेंज करना चाहता हूँ, यहाँ पे R2 को चेंज करूंगा R2 प्लस R3, चेंज कर सकते हैं, कोई और भी ऑपरेशन ले सकते हैं, लेकिन जिस रो को चेंज करेंगे उस रो के एलिमेंट्स जरूर आने चाहिए। ऐसा नहीं आप कर सकते हैं कि R2 ले रहे हो आप लिख दो R2 चेंज बाई R1 प्लस R3, नहीं, R2 अगर चेंज होगा तो उसमें R2 जरूर आएगा और उसके साथ आप किसी भी पर्टिकुलर रो को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पर अगर हम R1 को चेंज करें तो ये क्या आएगा, इस ऑपरेशन से अगर हम R1 को चेंज करें, क्या लिखा हुआ है R1 प्लस 2R2, तो R1 चेंज हो रहा है, मतलब 2R2 यानी ये हो जाएगा 2 1 जा 2 प्लस 2 यानी ये हो जाएगा 4R1 प्लस 2R2 यानी 8 प्लस 3 11 प्लस 12 यानी कि 16। अब देखिए बच्चों R2 को भी यहाँ पे चेंज किया जा रहा है, R2 किस ऑपरेशन से चेंज हो रहा है, R2 प्लस R3, तो 1 प्लस 2 यहाँ पे आएगा 3, 4 प्लस 7 यहाँ पर आएगा 11, 6 प्लस 1 यहाँ पर आएगा 7। R3 पर कोई ऑपरेशन नहीं है तो R3 एज इट इज रहेगा। बच्चों इसी तरह से आप कॉलम को भी इसी ऑपरेशन से इसी तरह से चेंज, जैसे हम C1 को चेंज कर सकते हैं C1 माइनस C2 से, यानी किन्हीं भी दो रो को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट या किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके भी ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। तो C1 को हम कॉलम 1 को चेंज करने जा रहे हैं C1 माइनस C2 से, तो मैट्रिक्स A क्या आएगी C1 माइनस C2, तो 2 माइनस 3 माइनस 1, 1 माइनस 4 माइनस 3, 2 माइनस 7 माइनस 5। अब बच्चों C2 और C3 पे तो हमने कोई ऑपरेशन लिखा नहीं है तो इसको एज इट इज लिख देंगे 3 4 7 4 6 1। तो ये है बच्चों एलिमेंट्री ऑपरेशन की तीसरी प्रॉपर्टी, जो कि थोड़ा सा स्टेटमेंट्स आपको कंफ्यूजन में लगेगा, बट आई होप आप अगर एग्जांपल से समझने की कोशिश करोगे तो आपको ये समझ में अभी आएगा कि क्या हो रहा है, किसी भी पर्टिकुलर रो या किसी भी पर्टिकुलर कॉलम को दो रो के एडिशन या दो कॉलम के सब्ट्रैक्शन या किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके भी लीनियर फॉर्म में लिखा जा सकता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो। तो बच्चों ये तो थे 3 प्रॉपर्टीज, हमने बोला था यहाँ पे 6 ऑपरेशंस है, 3 ऑन द बेसिस ऑफ रोज एंड 3 ऑन द बेसिस ऑफ कॉलम। आपने देखा होगा कि तीनों ही केसेस में हमने 3 रो के बेसिस पे और 3 कॉलम के बेसिस पे आपको प्रॉपर्टी बताई है। अब आते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। देखिए बच्चों हमारा अगला टॉपिक है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इन्वर्टिबल मैट्रिसेस क्या होती हैं, तो उसकी डेफिनेशन पे आते हैं। तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की डेफिनेशन पे आते हैं, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, let A be a square matrix of order m। एक मैट्रिक्स है A जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर m है, एंड another matrix B of same order
एम। एक मैट्रिक्स ए है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर एम है, और एक इनअदर मैट्रिक्स है जो कि नाम हमने दिया हुआ है बी, वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही है। ये भी कैसी मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है, और इसका ऑर्डर और इस ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? सेम है। कहने का मतलब ये है ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और अगर बी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या है? सेम है। कहने का मतलब 2x2 है इसका, तो इसका भी 2x2, इसका 3x3 है तो इसका भी 3x3, इसका 4x4 है तो इसका भी 4x4 है। तो अगर ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं such that AB equals to BA equals to identity। कहने का मतलब let A be a square matrix of order m and another square matrix be of same order m, like this। A स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2x2 3x3 कुछ भी, B भी उसी ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है, और ऐसे रिलेशन इन दोनों के बीच में कि ए बी और बी ए इक्वल है, साथ ही साथ वो किसके इक्वल है? आइडेंटिटी के इक्वल है। ए और बी जिस ऑर्डर के हैं, अगर ये 2x2 के हैं तो ये जो आइडेंटिटी आएगी वो भी किस ऑर्डर की होगी? 2x2 की। अगर ये रिलेशन हमें मिलता है, आपने बच्चों ये तो हमसे पढ़ा ही होगा नोट्स में कि दो मैट्रिक्सों का प्रोडक्ट ए बी और बी ए आपस में इक्वल हमेशा नहीं होता। कब इक्वल होता है? जब वो दोनों मैट्रिसेस कैसी होती हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं। तो यहाँ पर ए बी और बी ए इक्वल भी हो, साथ ही साथ वो आइडेंटिटी के इक्वल हो, देन बी इज सेड टू बी, देन मैट्रिक्स बी इज सेड टू बी इनवर्स ऑफ ए। तब हम मैट्रिक्स बी को मैट्रिक्स ए का क्या कहेंगे? इनवर्स कहेंगे। दैट इज बी इक्वल्स टू ए इनवर्स। अगर ये रिलेशन मिल जाए ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी, तो मैट्रिक्स बी को ए का इनवर्स कहेंगे और इसको इस तरह से डिनोट करते हैं, देन मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी इनवर्टिबल। तब हम मैट्रिक्स ए को क्या कहेंगे? इन्वर्टिबल कहेंगे। कहने का मतलब बच्चों ये है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, बी भी अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए का ऑर्डर बी का ऑर्डर सेम है, साथ ही साथ ए बी और बी ए इक्वल है, और वो आइडेंटिटी के भी ए बी इक्वल्स टू आइडेंटिटी, बी ए भी इक्वल्स टू आइडेंटिटी क्या आ रहा है। तो हम मैट्रिक्स बी को ए का इनवर्स कहेंगे, जिसको कि इस टाइप से लिखते हैं, बी इक्वल्स टू ए इनवर्स। तब हम जाकर ए को मैट्रिक्स ए को क्या बोलते हैं? ए इज सेड टू बी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। देखिए बच्चों, अभी हम लोगों ने इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के डेफिनेशंस को पढ़ा। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स किसे कहते हैं? अब इन्वर्टिबल मैट्रिक्स को हम एग्जांपल के जरिए से समझते हैं। तो एक एग्जांपल ले रहे हैं, ए इक्वल्स टू 2 1 5 3। हमने एक मैट्रिक्स लिया ए, बच्चों ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 2x2 है, आप देख भी रहे हो, एंड बी इक्वल्स टू 3 -1 -5 2। ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो हमने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक मैट्रिक्स ए लिया, एक मैट्रिक्स बी लिया, दोनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स है, दोनों का ऑर्डर सेम है। अब हमें चेक करना है क्या ए बी और बी ए इक्वल है और वो आइडेंटिटी के इक्वल है। तो नाउ ए बी, अब हम ए बी को इवेलुएट करते हैं, तो कैसे करेंगे? 2 1 5 3। बी क्या है? 3 -1 -5 2। अब बच्चों आपको करना क्या है? इसका मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हमने आपको बताया हुआ कैसे। फर्स्ट रो को उठाइए और दूसरी मैट्रिक्स के एक बार फर्स्ट कॉलम में रखिए, एक बार सेकंड कॉलम में। तो जब आप फर्स्ट कॉलम में रखेंगे बच्चों, तो यहाँ पर क्या आएगा? 2 × 3 + 5 × -1। अब जब इसको दूसरे कॉलम में रखेंगे बच्चों, तो क्या आएगा? 2 × -5 + 5 × 2। इसी तरह से बच्चों आप सेकेंड रो को उठाइए। जब सेकेंड रो को उठाएंगे तो क्या आएगा? सेकेंड रो को उठाकर फर्स्ट कॉलम में रखेंगे, तो 1 × 3 +
3 इंटू -1। अब इसको सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू -5 प्लस 3 इंटू 2। अब आप बच्चों इसको जरा सिंप्लीफाई करिए। 2 3 जा 6 -5 यहाँ पर 1, 3 1 जा 3 -3 0, 2 5 जा -10 यहाँ पे 5 2 जा 10 तो ये 0, -5 प्लस 6 ये 1। बच्चों ध्यान से देखिए, ए और बी मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई किया, हमें ये मिला। ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये किसके इक्वल है? आइडेंटिटी के हैं। तो हमने देखा ए बी इक्वल्स टू क्या आया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बच्चों हमें इनवर्स मैट्रिक्स या इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग हमें बी ए भी निकालना है। तो अब हम निकालते क्या है? बी ए बी निकाल कर देख लिए, अब बी ए निकालते हैं। बी ए कैसे? पहले मैट्रिक्स बी को लिखिए, यानी कि 3 -1 -5 2। फिर मैट्रिक्स ए को लिखिए, यानी कि 2 1 5 3। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो बच्चों ये क्या आएगा? 3 2 जा 6 -5। फिर इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 जा 15 -5 3 जा -15, -1 2 जा 2 प्लस -1 2 जा -2 प्लस 2 1 जा 2। फिर -1 इंटू -5 -1 इंटू 5 दैट इज -5, 2 इंटू 3 यानी कि +6। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 1 0 0 1। अब बच्चों देखिए हमने बी ए निकाला, बी ए भी क्या आ गया? आइडेंटिटी आ गई कि नहीं? इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2 बाई 1 and 2 AB equals to BA equals to identity। अब हमें क्या रिलेशन मिल गया? AB equals to BA equals to identity। तो बच्चों यहां से हम कह सकते हैं therefore मैट्रिक्स B is inverse of A, that is B equals to A inverse, and matrix A is also inverse of B, that is A equals to B inverse। कहने का मतलब बच्चों अगर ए बी बराबर बी ए बराबर आइडेंटिटी आ रहा है तो बी ए का इनवर्स है, उसी प्रकार से ए भी बी का क्या है? इनवर्स ही तो है। बी ए का इनवर्स है और ए बी का इनवर्स है, दोनों ही आप बोल सकते हो। बी इज इनवर्स ऑफ ए, ये भी बोल सकते हो। ए इज इनवर्स ऑफ बी, ये भी बोल सकते हो। तो बच्चों अगर ध्यान से देखिए, अगर इस बी की इस वैल्यू को अगर हम यहां पर रखें, नोट डालकर एक एज अ रिजल्ट आप देख लीजिए, अगर बी की वैल्यू को यहां पर रखेंगे बी की जगह पे, तो ए बी की जगह पे हम क्या रखते हैं? ए इनवर्स। तो बच्चों ए बी आइडेंटिटी के इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा? ए इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू आइडेंटिटी। इसी तरह से जब ए की वैल्यू बी इनवर्स यहां पर रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? बी इंटू बी इनवर्स इक्वल्स टू आइडेंटिटी। तो बच्चों यहां से हमें यह मिलता है किसी मैट्रिक्स का उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लिकेशन करने पर हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है। ठीक है बच्चों, कुछ इसके कुछ पॉइंट्स आप देख लीजिए, रिमार्क डालकर आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं। पहला पॉइंट है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स does not possess इनवर्स। बच्चों अगर आपने इनवर्स मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखी होगी तो हमने वहां पर ए और बी दोनों को स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा हुआ है। अगर मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती है तो किसी भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के केस में उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है जब तक वो ए बी और बी ए इक्वल ना। अगर ए बी और बी ए इक्वल हो गए तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो जाएगा। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स पॉजेस नहीं करता है। दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट आप क्या लिख सकते हो? अभी हमने उसको लिखवाया भी, इफ ए इज इनवर्स ऑफ बी देन मैट्रिक्स बी इज ऑल्सो इनवर्स ऑफ ए। कहने का मतलब अगर ए बी का इनवर्स है तो बी भी ए का इनवर्स होता है।
तीसरी प्रॉपर्टी जो कि बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको हम यूनिकनेस प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। ये यूनिकनेस प्रॉपर्टी होती है, कहने का मतलब इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक। पहली बात तो बच्चों ये समझ लीजिए कि अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करे ये जरूरी नहीं है। हमने बताया कि कब किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, जब वो मैट्रिक्स कैसी हो, इन्वर्टिबल हो, यानी ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी टाइप में हमें रिलेशन मिले तो किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करता है। पहली बात तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो और साथ ही साथ वो इन्वर्टिबल भी हो। तो इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो वो क्या होगा बच्चों, यूनिक होगा। कहने का मतलब एक मैट्रिक्स का केवल एक ही इनवर्स होता है, उसके अलावा कोई दूसरी मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स के लिए इनवर्स नहीं हो सकती। देखिए बच्चों, अब एक रिजल्ट का प्रूफ आपको हम देने जा रहे हैं, तो वो स्टेटमेंट क्या है, इफ ए एंड बी आर invertible matrices of same order, then inverse of AB is B inverse into A inverse। ये बच्चों स्टेटमेंट है कि अगर ए और बी दो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर की तो ए बी का इनवर्स बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के इक्वल होता है। तो जरा इसका प्रूफ देख लीजिए। प्रूफ बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए बी इंटू इनवर्स ऑफ ए बी इज आइडेंटिटी। बच्चों अभी अभी आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी, रिमार्क में हमने ये लिखाया भी रिजल्ट में कि अगर किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स के साथ हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमें कौन सी मैट्रिक्स मिलती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है। तो ए बी अगर एक मैट्रिक्स है और उस ए बी को हम ए बी के इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। अच्छा, अब क्या हम करने जा रहे हैं, multiplied by A inverse on both sides, multiplied by A inverse on both sides। तो जब A inverse से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, A inverse A B, ये भी ये ब्रैकेट हमने हटा दिया, A B inverse इक्वल्स टू A inverse इंटू आइडेंटिटी। तो यहाँ पर अगर देखिए इसको ध्यान से, ए इनवर्स इंटू ए को हम लिख सकते हैं आई, क्योंकि आइडेंटिटी होता है, आई इंटू बी ए बी इनवर्स इक्वल्स टू ए इनवर्स आई। अब बच्चों एक चीज आप और हम जान लीजिए कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी मैट्रिक्स को अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा हमें वापस से वही मैट्रिक्स मिलती है। आइडेंटिटी जस्ट लाइक यूनिट, जैसे आप बोलते हो कि किसी भी मैट्रिक नंबर को किसी यूनिट से मल्टीप्लाई करे, जैसे 2 को 1 से तो 2 ही आना है, 3 को 1 से करोगे तो 3 ही आना है, उसी तरह ए को आई से मल्टीप्लाई करोगे तो ए ही आना है। तो यहाँ पर आई इंटू बी को हम लिख सकते हैं बी ए बी इनवर्स इक्वल्स टू, अब ए इनवर्स आई है तो ये भी क्या हो जाएगा, ए इनवर्स। अगले स्टेप पे बच्चों यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय बी इनवर्स ऑन बोथ साइड। क्या, मल्टीप्लाइड बाय बी इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। तो जब बी इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा बी इनवर्स बी इनवर्स ऑफ ए बी इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स। अब बच्चों बी इनवर्स बी को फिर से आप आइडेंटिटी लिख सकते हो, आई ए बी इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स। अब आइडेंटिटी में किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो वही मैट्रिक्स आती है। तो बच्चों यहाँ पर आपको फाइनली मिला क्या, ए बी इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो ये आपको जो प्रूफ करना था ये बच्चों प्रूफ हो गया। तो बच्चों
ये कुछ बेसिस थे जो मैंने आपको आज बताए ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशन। पहले मैंने आपको एलिमेंट्री ऑपरेशंस की कुछ प्रॉपर्टीज बताई, कैसे एलिमेंट्री ऑपरेशन वर्क करता है। उसके बाद हमने आपको इन्वर्टिबल मैट्रिक्स बताया, साथ ही साथ उससे रिलेटेड कुछ रिजल्ट, कुछ स्टेटमेंट्स आपको बताएं। अब बच्चों हम अपने अगले लेक्चर में आपको किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना सिखाएंगे यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड, जो कि बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट भी लगेगा। मैं कोशिश करूंगा कि एकदम इजी वे में, थोड़ा सा बच्चों हो सकता है इसमें टाइम भी लगे, बट आपको ये बहुत ही सिंसियर होकर, बहुत ही केयरफुली होकर किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना सीखना है। बच्चों जो दूसरा मेथड है, जब डिटर्मिनेंट में हम लोग पढ़ेंगे ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एट ज्वाइंट ए, वो बच्चों आपको आसान पड़ेगा क्योंकि वो फार्मूले बेसिस पे बन जाता है। बट यहाँ पे एलिमेंट्री ऑपरेशन आपको अपने से सोच के लगाना पड़ता है, इसलिए वो बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट भी लगता है। तो हम किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।